इस पर अधिक बल क्यों दिया जाता है? याद रखना, चारों वेदों में, 6 दर्शनों में, 10 उपनिषदों में जो मानव कल्याण के लिए विद्या आज विद्यमान है, अपने इस भारत देश में ऐसी विद्या भूगोल में किसी देश में नहीं। आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है, ये उत्सुकता हो सकती है कि इसमें क्या कारण है। उसका उत्तर सुनिए। वेदों में, दर्शन शास्त्रों में 3 पदार्थों के विषय में विद्या का वर्णन है, अर्थात एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और तीसरा भौतिक विद्या। ये तीनों का संतुलन ईश्वर, आत्मा और भौतिक विद्या किसी देश के अंदर और ये आपको नहीं मिलेगा। ये संतुलन किसी देश के पास में नहीं है। भौतिक विज्ञान मिलेगा आपको, आत्मा परमात्मा का विज्ञान नहीं मिलेगा। अब मंत्र को देखिए और थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी संस्कृत जानने वाला, और ये भी समझ रहे संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक है, इतनी अच्छी है, इतनी सरल है, इतनी मीठी है, भूगोल में ऐसी कोई भी भाषा नहीं। यह का अर्थ होता है य, जो, उसको रूप चलते हैं य, यौ, ये, जो। एक पद आया, यह जागार है, यह का अर्थ है जो। जागार अत्यंत सावधान, सचेत। यो जागार है, जो जागरूक व्यक्ति है, अत्यंत सावधान। कहां पर ये लंबी व्याख्या में चलता है। अब देखिए दूसरे पद को ले आइए, स तौ ते, प्रथमा विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति बनेगा तम, सीधी बात। वो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती, तम ऋचः कामयन्ते, उस व्यक्ति को ऋग्वेद का ज्ञान उपलब्ध होता है। सीधी बात। यह जागार है, जो जागरूक व्यक्ति है उसको ऋग्वेद का ज्ञान उपलब्ध होता है। वेदों के अंदर याद रखना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों विषयों का विज्ञान मिलेगा आपको। भौतिक विज्ञान, आत्मा परमात्मा का विज्ञान। अगली पंक्ति आती है, यो जागार तमु सामान्य। यो जागार जो कहते हो, जो जागरूक है, उसका वही अर्थ होगा। एक ही को एक बार आपने जाना तो 3 जगह आएगा, वो एक ही अर्थ होगा। यो जागार तम तमु सामान्यन्ति। एक दृष्टि से देखो तो ऋग्वेद का विज्ञान अर्थात ज्ञान विषय प्रधान है, यजुर्वेद का जो विज्ञान कर्म कांड प्रधान है, और सामवेद का विज्ञान उपासना संगीत ये प्रधान है। तमु सामान्यन्ति, सामवेद का विज्ञान, संगीत का विज्ञान और उपासना विज्ञान उसको उपलब्ध होता है। किसको? जागरूक को। आप ही ध्यान देंगे ना तो नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, और पाठ पढ़ाने के ढंग से चलो। हमने बहुत प्रयोग किए। इस शैली से व्यक्ति थोड़े काल में बहुत विद्या को सीख लेता है। धारावाहिक बोलो और सुनो, कुछ सो जाओ, कुछ इधर उधर देखते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़े, कुछ नहीं आता जाए। यो जागार तमु सामान्यन्ति, सामवेद का विज्ञान मिलता है। तीसरी बात, शब्द वही आएगा, यो जागार, जो जागरूक व्यक्ति है,
अयम सोमय आह, तब उसको अयम, यह सोम, सोम नाम सोम औषधि का भी होता है। इस प्रसंग में सोम नाम ईश्वर का है, आनंद स्वरूप ईश्वर। तम अयम सोमय आह, उस व्यक्ति को, किसको? जो जागरूक है, जो जागरूक व्यक्ति है उसके लिए ईश्वर कहता है तव हम अस्मि। तव का अर्थ है तेरा, अहम मैं, अस्मि हूं। जागरूक व्यक्ति के लिए ईश्वर कहता है तव हम अस्मि, मैं तेरा आधार हूं, सब कुछ सहयोग देने के लिए तैयार। यद्यपि आपने हो सकता है कम प्रयोग किए हो, जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है विधि पूर्वक, जो व्यक्ति संसार का उपकार करता है निष्काम भावना से, जो व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा उठाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के समर्पित अपने आप को कर देता है, उसके लिए ईश्वर जो उसको चाहिए उसको देने के लिए तैयार है। पर याद रखना, वैदिक ईश्वर ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग कुछ ऐसी चीज मांग लेते हैं जो ईश्वर से नहीं मांगनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में कई लोग उपासना करते होंगे भक्ति के नाम से, और लोग उपासना में ये मांग रहे हैं, हे भगवान मेरा मुकदमा जितवा देना। ये मत मांगना भगवान से। एक नियम है ईश्वर के, उससे वही चीज मांगो जिसको वो देता है, चाहे तो नहीं मांग सकते आप। बुद्धि मांग सकते हैं, विद्या मांग सकते हैं, आनंद मांग सकते हैं, इंद्रियों को जीतने की शक्ति मांग सकते हैं, पर सीधा ये न मांगना हे ईश्वर मेरे खेत में मकई बो दो, ये मत मांग लेना। तो इसलिए ये लोगों को कम पता है ईश्वर से हमको क्या मांगना चाहिए और कब मांगना चाहिए। ईश्वर कहता है जो जागरूक व्यक्ति है वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। तो आपको पता चला ये सरल भाषा में मंत्र, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ति, यो जागारः तमु सामान्यन्ति, यो जागारः तम अयम सोमय आह, तव हम अस्मि, तेरे मित्रता में। अच्छा चलो कुछ बोलना आएगा। अब हम इसी मंत्र को थोड़ा सा धुन के रूप में बोलेंगे। देखो सामन बाजा नहीं बजाना, सामन बाजा जानते हो ना, ध्यान से हमको बोलना। चलो यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोमय आह, यो जागार तमयम सोमय आह, तव हम अस्मि सख्येनोप, तव हम अस्मि सख्ये। अब थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे हम। आपको ये ज्ञात होगा जागरूकता क्या चीज है, इसके क्षेत्र बड़े व्यापक है।
जो व्यक्ति ये समझ गया, ये जान गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य क्या नहीं है, वो जागरूक व्यक्ति। इसमें दो विभाग बनाइए। जो जागरूक व्यक्ति नहीं है वो उससे ये भूल होती है कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है वो उसको लक्ष्य बना बैठता है, वो जागरूक नहीं है। जागरूक वो व्यक्ति है जो जीवन का लक्ष्य है उसी को निर्वाचित करता है, अपनाता है, वो जागरूक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति सोया हुआ, आप गहराई में चलिए, आप हजारों वैज्ञानिक हैं विशेष, पर वेद को जानने मानने वाले वैज्ञानिक को छोड़ दो, हटा दो, शेष वैज्ञानिकों को लो, उनमें से पूरे ढंग से, पूरी पद्धति से एक भी वैज्ञानिक नहीं जानता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक भी नहीं जानता। आप भी याद रखिए, यदि आपने ये स्वीकार किया है कि इंद्रियों के भोग भोगना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो आप सोए हुए हैं। क्या समझे दोहराओ? यदि आपने जीवन का लक्ष्य निर्वाचित किया है कि इंद्रियों के भोग भोगना हमारे जीवन का अथवा करोड़पति बन जाना हमारे जीवन का लक्ष्य, अथवा गद्दी को प्राप्त कर लेना हमारे जीवन का लक्ष्य, यदि ऐसा हुआ तो आप जागरूक नहीं, आप सोए हुए। एक मनोविज्ञान देखिए, आप इसके साथ जुड़ेंगे। मैं और आप या प्राणी मात्र समस्त दुखों से छूटना चाहता है, इसमें मतभेद नहीं होगा, या है कोई मतभेद नहीं है। क्या कहा मैंने, दोहराओ? प्रत्येक प्राणी समस्त दुखों से छूटना चाहता, कलेश, बाधा, दुख, बंधन, पराधीनता, ये सभी एक ही बात। इसमें मतभेद नहीं मिलेगा, चाहे कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, देशी विदेशी, कीट पतंग में भी ये मतभेद नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी ओर सुनिए, प्रत्येक प्राणी नित्य सुख, दुख रहित सुख, बंधन रहित स्वतंत्रता, आजादी को प्राप्त करना, इसमें भी मतभेद नहीं है। हम जो कुछ करते हैं इसी के लिए करते हैं, पर समझ रखना, इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति जिससे हो जावे वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति यदि नहीं होती तो वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने ये जाना समझा कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये मैंने सुनाया विषय भोग, इंद्रियों के भोग करना नहीं, कारण आपको बताता हूं। जिस विचार को लेकर के हम दौड़ लगाते हैं, इंद्रियों के भोग हमको क्या देते हैं समझ रखना। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, तत्काल समाप्त हो। ऋषियों ने बतलाया इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसमें 4 प्रकार का दुख मिश्रित रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। परंतु याद रखना, अब जागरूक व्यक्ति क्या देखता है, क्षणिक सुख को नहीं चाहता, जिस सुख में दुख मिला हुआ उसको वो नहीं चाहता। जागरूक व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर को बनाता है, वो जागरूक है। आपको क्या समझ में आया, दोहराओ? जागरूक व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को बनाता है, इसको मुक्ति भी कहते हैं। जो ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाता है वो जागरूक व्यक्ति है। जो विषय भोगों की भोगने के लिए जीवन को समझता है वो जागरूक व्यक्ति नहीं। कारण फिर आगे बढ़ जाइए, वही बात भावना को जोड़िए। ईश्वर प्राप्ति से व्यक्ति समस्त दुखों से छूट जाता है।
ईश्वर प्राप्ति से व्यक्ति नित्य आनंद को प्राप्त कर लेता है, ये लक्ष्य पूरा हो जाता है। संसार के अंदर कभी हुआ नहीं, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। बिना ईश्वर की प्राप्ति की व्यक्ति समस्त दुखों से छूट जाए और नित्य आनंद को प्राप्त कर ले, कभी नहीं होगा, भी असंभव बात। पर वेदों की विद्या, दर्शनों की विद्या से सिद्ध है ये बात। और मेरे प्रयोग तो बड़े लंबे प्रयोग हैं, और प्रयोग ऐसे ही नहीं है केवल व्याख्यान के, केवल अध्यापन के, केवल लेखन के, ये तो है नहीं। पर हमने जैसे वैज्ञानिक लोग अपना योजनाबद्ध कार्य बना चंद्रमा में जाके मिट्टी लाके रखते, आपने देखा सुना होगा। हमने भी ऐसा प्रयास किया, हम ये बता सकते हैं कि ईश्वर क्या चीज है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ईश्वर का आनंद कैसे मिलता है, ये बताया जा सकता है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके मन में ऐसी बात बैठी हुई हो, ये उपदेशक अपना उपदेश देते हैं, सन्यासी अपना उपदेश देते, ऐसी बात नहीं। तो फिर से देखिए, मैं आपको सुना रहा था, जागरूक वो व्यक्ति है जिसने ईश्वर प्राप्ति करने कराने का उद्देश्य बनाया हो और भोग को छोड़ दिया। भोग का ये अर्थ नहीं मानना, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ये नहीं समझना। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए खूब अच्छी अच्छी चीज खाओ, जितनी शरीर को आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ बनाओ, बलवान बनाओ, सब ठीक है। पर इंद्रियों के भोग को लक्ष्य मान के न चले, वर्जित है। ये आंख देखने के लिए बनाई, कान सुनने के लिए, ये प्रयोजन है। इनसे विषय भोग करना ये घातक है, अत्यंत घातक है। आपको ज्ञात रहे, आज जो भयंकर आतंकवाद ये आया, इसका मूल में यही बात है। पूरे भूगोल में मूल में ये बात आई, ईश्वर का तो बहिष्कार कर दिया, छोड़ दिया, और केवल भोगों के लिए व्यक्ति दौड़ लगाता, धन और भोग उसको चाहिए। तो मैं आपको सुना रहा था, समझ रखिए कि मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना। मैं करवाना साथ में जोड़ता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। स्वयं ईश्वर की प्राप्ति करना और करवाना क्यों जोड़ दिया? आप में से बताओ क्यों जोड़ दिया? जब भी तो बुद्धि विकसित होगी, क्यों जोड़ दिया? नहीं तो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। करना और करवाना, केवल हम ये सोचे मैं स्वयं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, समाज की, राष्ट्र की, देश की, परिवार की मुझे कोई चिंता नहीं है, तो याद रखना ईश्वर की ओर से उसको सहायता नहीं मिलेगी। क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या होगा बताओ? जो व्यक्ति स्वार्थ केवल अपने लिए ही कहेगा कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, समाज, राष्ट्र और विश्व की कोई चिंता नहीं है, अकेला ही मैं मुक्ति में चला जाऊं, परिणाम उसको ईश्वर सहायता नहीं देगा। इसलिए इसको साथ जोड़ा, स्वयं ईश्वर की प्राप्ति करना और करवाना। इस जागरूकता एक एक भूल जुड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा, महापुरुष, योगाभ्यासी, तत्ववेता, वेदों को जानने वाले का जीवन आपने सुना होगा, गौतम, कणाद, महर्षि दानव आदि आदि। आप ये देख पाएंगे उनका सर्वस्व विश्व के लिए अर्पित था। याद रखना, सब कुछ ईश्वर के लिए। और अब मैं अपने विचार सुनाऊं इसके साथ में। अभी आपने थोड़ा सा सुना था, मैंने खोज गवेषणा की, लंबा है क्षेत्र, और जिसमें मुझे ये योग का ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिससे जीवन में परिवर्तन हुआ, जिस समय वो स्थिति आई समाधि वाली, याद रखना उस समय जो भाव उभरते हैं वो समय मैंने देखा, मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं, सब कलेशों से छूट गया, आजाद हो गया। आगे बढ़ूं तो आकाश जैसी अवस्था दिखाई देती है, आकाश जैसी अवस्था। शरीर तो यहीं रहेगा, शरीर उड़ता नहीं, याद रखना। आकाश जैसी अवस्था समाधि में होती है।
जब समाधि आरंभ होती है। और उस समाधि के होने पर व्यक्ति अनुभव करता है, मैं समस्त क्लेशों से छूट गया हूँ, कारागार से, जेल से छूट गया हूँ, सभी बंधनों से छूट चुका हूँ, कोई भय नाम की चीज मेरे पास में नहीं है। आप अगली भावना को सुनेंगे तो मैंने क्या सोचा, ये अनुभव को जानबूझ के सुना रहा हूं। किसी को ये संदेह न रहे कि व्याख्यान मात्र है, ये संदेह, ये क्रियात्मक रूप है इसके साथ। जिस समय मैंने ये सोचा आज मैं क्या करूं, मैंने योजना बनाई, जो विज्ञान, ये आनंद, ये शांति मुझे मिली है, पूरे संसार को ऐसा ही बनाना है जैसा मैं हूं। बताओ, यही अवस्था में सबको प्राप्त करवाऊं। ये ऊंची भावना योग से होती है। और मैंने प्रयास किया, लंबी कथा है, आप जानते हैं आपने कितना अध्ययन किया है, कितना नहीं, परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान ऋषि, गुजरात में जन्म हुआ, और उस समय में ये 12 खड़ी आती थी केवल, और योग की प्राप्ति हुई। 1.5 वर्ष के पीछे मुझे सत्यार्थ प्रकाश मिल गया, महर्षि का लिखा, लंबी कथा है, उसमें अंग उपांग वेदों को पढ़ने पढ़ाने की विधि लिखी, तो वो मुझे हाथ लग गया और मैंने उसको लेकर के आगे मैं बढ़ा और गुरुकुल में जाके मैंने अध्ययन किया, और आगे मैं यही योजना बना के चला था, इस विद्या को मैं सबको प्राप्त हुआ। तो मैं आपको सुना रहा था, याद रखिए, एक वो भावना मैंने सुनाई, योगी की इतनी ऊंची भावना होती है, वो क्यों, ये भी सुन लो। वो ईश्वर के पास रहता है, पास तो हम भी हैं, नहीं है आप पास, बोलो तो, आप ईश्वर के पास हैं, है? पर पास होते हुए जान नहीं पा रहे हैं। योगी जान लेता है अंतरित्राई में, पास सबके ईश्वर। वो कवि के शब्दों में गाते ना, कभी पास रहता हूं तेरे सदा मैं अरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कौन बोल रहा है ये, बोलो तो। पुराने के रूप में ईश्वर बोल रहा है कवि की भाषा में, पास रहता हूं तेरे सदा मैं अरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कौन बोल रहा है, मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। सुना है हमने, देखा तो नहीं ऐसा मृग, मृग के यमुनादि में कस्तूरी मानी जाती है, एक जाति होती होगी कोई, वो सुगंध उठती है और मृग दौड़ लगाता है, हिरण दौड़ लगाता है, सुगंध आती है, दौड़ लगाता है, वो कहां ढूंढ रहा है कस्तूरी को, कस्तूरी तो यहाँ है, आगे आगे वो टक्कर मारता है। आप यहाँ कहीं चाय में पीते हो गए, पकौड़े खाते हो गए, कभी पता नहीं, ये आनंद यहाँ है, आप बाहर दौड़ लगाते हो। पास रहता हूं तेरे सदा मैं अरे, तू नहीं देख पाए तो मैं। याद रखिए, 2 क्षेत्र हैं सुख के, संसार की वस्तुएं, हलवा, खीर, गुलाब जामुन, आम, गंगू, ये सुख का क्षेत्र एक है, याद रखना। और एक सुख का क्षेत्र ईश्वर है। आज के भौतिक वैज्ञानिक तो भटक चुके हैं, ये ईश्वर को सुख का क्षेत्र ही नहीं मानते। आश्चर्य की बात ये है, और आप भी शायद नहीं मानते होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, बुरा तो मानेंगे नहीं कि हम तो सीधी बात करते हैं, दोनों समय जो ईश्वर की उपासना ध्यान करते हो, आप खड़ा तो करो कम से कम, दोनों समय जो करते हैं कुछ तो है आप में। आप याद रखना, आप धन संपत्ति कमाते, 8-10 घंटे लगाते, अच्छी बात है, पर समझ रखना ईश्वर में भी आनंद है, इसको याद रखिए। और लौकिक आनंद की उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, दोनों याद रखिए। यदि कल्पना कीजिए, आप पूरे भूगोल की संपत्ति धन एक पलड़े में रख दो, एक पलड़े में ईश्वर के आनंद को रख दो, ये धन संपत्ति का पलड़ा आकाश में जाएगा, कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना, इतना आनंद है। अच्छा देखो, ये खाली जगह पड़ी, आनंद है या नहीं है, आप बोलो, आनंद है क्या? है तो हाथ खड़ा करो। अच्छा नहीं है तो हाथ खड़ा करो।
एक, अच्छा आपको जहां 3 नहीं हुआ तो भी आप खड़ा करो, तीनों में से एक तो होगा। ये क्यों प्रश्न उठाए जाते हैं? आपको कोई निरादर देने के लिए नहीं है, एक विज्ञान है, पता चलेगा कि आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें हैं। वास्तविकता ये है, सुनिए, अभी ये वेद का पाठ सुन रहे थे ना, ईश्वर के विषय में चल रहा है वेद का पाठ, कल्पना करिए, सुनिए। वो कहते हैं पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम देवी। एक भाग में ईश्वर के सारा संसार रहता है। क्या समझे? समझाने के लिए ईश्वर के 4 भाग बना लो, उसके एक भाग में पूरी सृष्टि रहती है और 3 भाग खाली पड़े, अमृत आनंद। इतना बड़ा ईश्वर, जहां सृष्टि नहीं है वहां ईश्वर विद्यमान, जहां सृष्टि है वहां ईश्वर विद्यमान है। तो समझने का प्रयास कीजिए, एक लौकिक सुख है और एक ईश्वर का आनंद है, मुक्ति का सुख। उनमें से लौकिक सुख क्षणिक है, उसमें 4 प्रकार का दुख मिश्रित है, और ईश्वर का सुख नित्य है, उसमें दुख मिश्रित नहीं है। सारी विशेषता एकदम नहीं बताई जा सकती। जो व्यक्ति ईश्वर के आनंद को पा लेता है, उसका सर्वस्व तन मन धन विश्व के कल्याण के लिए। और भोगवादी व्यक्ति, इंद्रियों के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति, विश्व की संपत्ति को लूट करके स्वयं खा जाता है। यो जागार है तमरी चह कामयंते। जागरूक वो व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य को जान गया, और जो जागरूक नहीं है वो लक्ष्य को नहीं, वो सोया हुआ। जागरूक व्यक्ति की लंबी व्याख्या इस समय मैं नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सावधान हैं, अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं, आगे बढ़ जाइए। परिवार को ऊंचा बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, समाज को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पूरे विश्व को। वेद का वाक्य है कृणंतो विश्वम आर्य, पूरे विश्व को आर्य। 5 जगह क्षेत्र जागरूकता की। व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा बनाना, क्या समझे आप? व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा बनाना, पारिवारिक जीवन को ऊंचा बनाना, समाज को ऊंचा बनाना, फिर पूरे राष्ट्र को ऊंचा बनाना, पूरे विश्व को ऊंचा बनाना, यह है जागरूकता। और जो व्यक्ति 5 क्षेत्रों में परिश्रम नहीं करता वो जागरूक नहीं है। ध्यान दो, थोड़ा सा इसके साथ जोड़ूं। आज अपने भारत देश की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं लगभग। बाहर भीतर की क्या स्थिति है आप और हम लगभग जानते हैं, और हम आप जागरूक नहीं है। क्या जागरूकता? बाहर से आक्रमण भयंकर कहां से हो रहा है और कहां होने वाला है। अंदर से आक्रमण कहां से हो रहा है, कहां होने वाला है, यदि हम जानते हैं और उसके निवारण के लिए प्रयास करते हैं तो हम जागरूक, नहीं तो सोए। नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया तो फिर बोलो। आया समझ में? जो का तो 100% जागरूकता है। आज हम आपस में झगड़ते रहें, आपस में तनाव उत्पन्न करें, आप अपने घर में बैठे रहें, समाज और देश की कोई बात नहीं। याद रखना, जागरूक न रहने का परिणाम होगा भारत देश फिर से गुलाम होगा। जागो या सो। आप सुनने के लिए आ गए, अच्छा हुआ। बुलाने से भी सुनने के लिए नहीं आ रहे, कम से कम अपने भले की तो सोचो। जागरूकता वो देखो, पीछे का इतिहास, जागरूक हो जाओ। क्या था? लगभग 700 वर्ष ये भारत देश गुलाम दास पराधीन रहा, या नहीं रहा? नहीं रहा। और उसमें इसकी संपत्ति धन विदेश में ढो लिया, सबका सब लूट डाला। और यदि उस समय जागरूक होते भारत के देश, तो कोई व्यक्ति इसको दास गुलाम नहीं बना सकता था, नहीं बना सकता। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा और मानसिक एक विरुद्ध में जाके खड़े हुए और आपस में झगड़ने लगे,
जो आपस में झगड़ गए, तीसरे व्यक्तियों का राज्य आ गया। तो जागरूकता, आज जागरूकता एक भाग की मैंने सुनाई। भारत देश, भारत की संपत्ति, भारत की स्वतंत्रता, जागरूक हम होंगे तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। यो जागार तमरी चेक काम है। ये बातें सुन, अब आगे बढ़ो। कुछ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चलता हूं। जो व्यक्ति जागरूक है, मन इंद्रियां उसके अधिकार में, जो मन इंद्रियों को अधिकार में नहीं रखता वो जागरूक व्यक्ति नहीं है। दोहराओ, जो व्यक्ति मन इंद्रियों को अपने अधिकार में नहीं रखता वो जागरूक व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। कुछ आध्यात्मिकता की बात सुनिए। हमारे मानसिक स्तर पर हम बुरे और अच्छे दिन भर बनते रहते। क्या समझ में आया? फिर सुनिए, मन में अच्छे विचार होंगे तो हम अच्छे बनते रहते हैं, और यदि बुरे विचार हो तो दिन भर नींद की भांति अंदर से बुरे बनते रहते। जागरूक व्यक्ति अच्छे विचारों की स्थापना करता और बुरे विचारों को उखाड़ के फेंकता, दिन वो जागरूक है। और जिसको होश ही नहीं, आंख से बुरा देखते हैं, कान से बुरा सुनते हैं, मन में बुरा सोचते हैं, वो सोया हुआ व्यक्ति है। ये जागरूकता का क्षेत्र। अब आप इस ओर चलो। आपने सुना है कि परमात्मा की प्राप्ति करना जागरूकता है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। आप ये बताइए, विद्वानों से प्रश्न नहीं पूछूंगा, ईश्वर जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति कृतकृत्य होता है वो कोई वस्तु है क्या? जो वस्तु मानते हैं वो आप क्या करेंगे? जो वस्तु मानते हैं ईश्वर को। अच्छा, जो वस्तु नहीं मानते वो आप क्या? ये बहुत लोग हैं। और जब जानते ही नहीं वो हाथ खड़ा करते। ये भी है कुछ। 3 प्रकार के हमारे विद्यार्थी कहना चाहिए मुझे। अब इसका समाधान करने के लिए प्रश्न उठाया गया है। प्रायः व्यक्ति ईश्वर को वस्तु, ईश्वर को चीज, पदार्थ नहीं मानते। भौतिक वैज्ञानिक विफल है इसमें। भौतिक वैज्ञानिक की वस्तु की परिभाषा है जो भारी हो, रूप वाला हो, यंत्रों से दिखता हो, लंबाई चौड़ाई हो, उसको वो वस्तु मानते हैं। ईश्वर में कोई लंबाई चौड़ाई, कोई रूप नहीं, भार नहीं, तरलता नहीं, ये गुण ईश्वर में है ही नहीं। तो ईश्वर पदार्थ की कोटि में नहीं आता, ईश्वर चीज की कोटि में। परंतु वैदिक परिभाषा में, दर्शनों की भाषा में, उपनिषदों की परिभाषा में निश्चित रूप में ईश्वर एक वस्तु है, एक चीज है, एक पदार्थ। इस बात को याद कर लो। यद्यपि आप बहुत कुछ पढ़ते हैं लोग, पर समझ रखना, एक विषय को पढ़ाया जाता है और 2 को भुलाया जाता है। क्या समझ में आया? दोहराओ, एक विषय को पढ़ाया जाता है और 2 को भुलाया जाता है। ईश्वर को, आत्मा को भुलाया जाता है और भौतिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है। पर आगे बढ़ो मत। भौतिक विज्ञान में भी ये आधा जानते हैं। भौतिक वैज्ञानिक ईश्वर के विषय में प्राय कुछ नहीं जानते, आत्मा के विषय में भी कुछ नहीं जानते, और भौतिक विज्ञान में ये आधा जानते। तो 3 पदार्थ ज्ञान के विषय हैं, इनमें से 2.5 गुना ये नहीं जानते, आधा जानते। और क्या समझ में आया? नहीं आज के भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान के विषय 3 हैं, ईश्वर, आत्मा और भौतिक प्रकृति। ये आधा जानते हैं, 2.5 गुना नहीं जानते। अभिमान इनको इतना है अति कि ऋषि लोगों को भोजन नहीं खाना आता था, कपड़ा नहीं पहनना आता था, वो जंगलों में घूमते थे बिना सिक्योरिटी का। तो समझ रखना, मैं आपको सुना रहा था, ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक द्रव्य है, उर्दू में ईश्वर एक चीज है। आप जब ईश्वर को वस्तु मानेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति होगी। जब वस्तु ही नहीं है तो उसकी प्राप्ति का मतलब क्या? कुछ नहीं। अब परिभाषा सुनिए। जिसके आश्रित गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं। दोहरा लो, जिसके आश्रित, जिसके सहारे से
गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं, उसी को द्रव्य कहते हैं, उसी को चीज। जल के आश्रित शीतलता, तरलता, रूप, भार रहता है, और ईश्वर के आश्रित आनंद, अनंत आनंद, थोड़ा नहीं, अनंत विद्या, अनंत ऊर्जा ईश्वर के आश्रित रहते हैं। इसलिए ईश्वर एक पदार्थ, ईश्वर एक वस्तु। ये आपको कोई ज्ञान हुआ, और जो उस ईश्वर को जानता, उसके साथ रहता, वो जागरूक है, और जो उसको भूला बैठा है, कोई संबंध नहीं उसके साथ में, वो सोया हुआ व्यक्ति। देखो आपको एक विज्ञान की बात सुनाता हूं। उच्च कोटि का योगी जिसकी ऊंची स्थिति हो गई है, याद रखना, वो प्रातः 3 बजे 4 बजे उठता है और ईश्वर के साथ संबद्ध हो जाता, उठ के। लौकिक व्यक्ति संसार की वस्तुओं से संबद्ध होता है, और योगी परमात्मा के साथ संबद्ध, अपना संबंध जोड़ता है। समझ रखना, प्रातः काल से लेकर सोते समय तक ईश्वर के साथ आबद्ध, जुड़ा हुआ रह के अपने अच्छे काम करता है, और ये याद रखिए दिन भर आनंद का भोग करता है, पूरे दिन भर। अब बताओ कितना सस्ता आनंद है, न चूल्हा चाहिए, न गैस चाहिए, न पाकशाला चाहिए, न कड़छी चाहिए, न चम्मच चाहिए, न आटा चाहिए, इतना सस्ता आनंद हमारे वो यहीं मिलता है, बाहर नहीं। पहाड़ों की चोटियों पर न समझ लेना, यहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कही, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, पेट के ऊपर, इतने का नाम हृदय है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका गुजराती में साथ 15 रुपए की होगी। इतना बड़ा ग्रंथ है वेदों के विषय में, उस जैसा ग्रंथ वेदों के विषय में नहीं मिलेगा आपको। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, हिंदी, संस्कृत और गुजराती, उसमें लिखा उपासना विषय में, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, पेट के ऊपर, इस केंद्र का नाम हृदय है। याद रखना, यहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, आप में से कौन कौन प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, थोड़ा सा बताओ तो। रुचि है आपकी, इतने लोग, बड़ी अच्छी रुचि है ये तो। या फिर परिवार याद आएगा तो भाग जाओगे। तो ये ईश्वर का प्रत्यक्ष यहां होता है। और जब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, जैसे सीरा खाने में, लड्डू, गुलाब जामुन खाने में आनंद आता है, ऐसे आनंद आता है। एक व्यक्ति ने कहा, हम तो सीरा हलवा खाएंगे, अंगूर खा लेंगे, हमको क्यों यम नियमों का पालन करें, तलवार की धार पर चलना, हम तो अपना अंगूर खा लेंगे, लड्डू खा लेंगे, ईश्वर वाले आनंद का क्या करना। एक विद्यार्थी बुद्धिमान थे, मैंने कहा सुनो, खीर हलवे में आनंद आएगा, क्षणिक होगा वो। एक गिलास एक बार चबाओ, गया सो गया, दोबारा सुख नाम की चीज नहीं भैया। खा के देखे तो, घरों में हलवा बनाते हो ना, खा के तो देखो कई बार। अच्छा, कई बार ऐसा भी करो, आप मुंह में एक हलवे का ग्रास ले लो, उसको 2 4 6 बार चबाओ, निकलना नहीं, कैसा लगेगा बताओ, बताओ तो कैसा लगेगा। मिट्टी में और उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा, थूकना चाहिए, क्षणिक का। एक उद्यान देखा आपने, कश्मीर की पहाड़ियां देखी आपने, ओहो कितना सौंदर्य, हिमालय की ईश्वर, हिमाचल प्रदेश में इतना सौंदर्य, ऐसी जैसे कोई व्यक्ति ने लगा रखी, पंक्ति जैसी होती है, उसको देखा, एक और देखा, 2 बार देखा, और 2 आधे मिनट देख, चलो देख लिया, हो गया, खत्म, खत्म, देख लिया। इंद्रियों का सुख क्षणिक, पर याद रखना, परमात्मा का सुख नित्य, कभी भी खत्म नहीं होता। हम सो जाएंगे, फिर आनंद भी खत्म रहेगा। योगी सोना नहीं चाहता, उसको सोना पड़ता है, और भोगी सोना चाहता है, उसको नींद नहीं आती। आपके इसमें क्या विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। योग दर्शनकार पतंजलि वो कहते हैं 5 वृत्तियां हैं चित्त की, वृत्तियां तो हजारों हैं। ऋषि ने देखो, योग दर्शन का दर्शन कर लो, ये क्या है, योग दर्शन। वैदिक 6 शास्त्रों में से ये एक शास्त्र है।
इसमें ईश्वर का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों इसको। अब मैंने भाष्य किया ना, इतना मोटा देखा होगा आपने ऐसा, तो इसमें तीनों विज्ञान है। निश्चित बात, ईश्वर कैसा है, आत्मा जीव कैसे, और शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भौतिक विज्ञान। ये देखो कितनी बड़ी पुस्तक है, 195 सूत्र है मूल, और इसके भाष्य इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में, गुजराती में। ये इस दर्शनकार ने एक बात कही कि 5 वृत्तियां हैं चित्त की, उनको रोक दिया जाता है और उनके रोक देने से समाधि आरंभ हो जाती है। इस दर्शनकार ने कहा। तो मैं आपको सुना रहा था कि ईश्वर का आनंद वो उसमें वृत्ति छुपी है। निद्रा जब आती है तो समाधि नहीं रहती, टकराव नहीं, नींद आएगी तो समाधि नहीं रहेगी, और समाधि लगेगी तो नींद नहीं रहेगी। एक आपको प्रयोग दिखाता हूं। मैं एक बार अस्वस्थ हो गया, लंबा, छोटा सा बताऊंगा। मुझे जब रोग थोड़ा सा कष्ट देता था ना, तो मैं क्या करता था, ईश्वर में समाधि लगाता था, और दर्द जो होता था वो दब जाता था। फिर मैं ये चाहता था मैं सो जाऊं, नींद आने से स्वास्थ्य ठीक होगा। जब सोने लगता तो ईश्वर वाला आनंद छूट जाता, फिर रोग सताने लगता। ये ईश्वर का आनंद लेता तो रोग दब जाता। क्या समझ में तो आया? फिर सुन लीजिए, वो रोग सताता था तो मैं ईश्वर में ध्यान समाधि लगाता तो वो दब जाता है, रुक जाता है, एक मात्रा की सीमा। और मैं सोचता नींद नहीं आई, लंबा काल हो चुका है, 3-4 घंटे हो गए जगते जगते, अब मुझे सो जाना चाहिए। अब सोने लगता, नींद आती तो समाधि भंग, फिर रोग सताने लगता, फिर ईश्वर का ध्यान करता, फिर रोग दब जाता। इसलिए निद्रा का और समाधि का टकराव है। वो तमोगुण प्रधान, तमोगुण उखाड़ के फेंक देता है। तो आपको सुना रहा था, याद रखिए, ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक चीज है। अपनी वैदिक परंपरा में 3 पदार्थ अनादि माने जाते हैं। एक ईश्वर और हम सब जीवात्मा, ये जीव वर्ग, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिसको प्रोटीन न्यूट्रन बोलते हैं, अपने सत्व, रजत, तम बोलते हैं, जिससे पूरा संसार बना है। उन 3 सूक्ष्मतम पदार्थों का नाम सत्व, रजत, तम है। इनकी परिभाषा में प्रकाशशील है, सत्व है। गतिशील जो पंखा चल रहा है, ये रज प्रधान है। मैं बैठा हूं, तमोगुण प्रधान है। नहीं समझे आप? शरीर की बात कर रहा हूं, मेरे घर तमोगुण नहीं। तमोगुण प्रधान का अर्थ मेरे आत्मा में नहीं, क्या ये शरीर जो बैठा है ये तमोगुण के कारण से स्थिर बैठा है। रजोगुण की प्रधानता होगी तो भाग दौड़ नहीं करेगा पंखे की तरह। रजोगुण प्रधान, गतिशील रजोगुण, और ये प्रकाश दिखाई दे रहा है सतोगुण। 3 है ये भूत सूक्ष्म, इनका नाम प्रकृति है, और हम आत्मा है। हम का मतलब जीवात्मा। आप समझ रखना, शरीर हम नहीं है, और इंद्रियां भी हम नहीं, और मन भी हम नहीं है, बुद्धि भी हम नहीं है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भी हम नहीं है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सत्व, रजत, तम भी हम नहीं है। इनसे अलग हम चेतन, मैं और आप जिस दिन ये जान लेंगे, मन को रोक देंगे। अच्छा एक बात पूछूं, आप मन चेतन पदार्थ है या जड़ पदार्थ है? अच्छा, जो जड़ मानते हो आप खड़ा करेंगे, ये पाठ तो आपने पढ़ा होगा कहीं। अच्छा, जो चेतन मानते हैं वो आप खड़ा करेंगे। कुछ है, आज से और पाठ पढ़ लो। मन जड़ पदार्थ है, चेतन बिल्कुल नहीं है। इंद्रियां जड़ पदार्थ है। ये धोखा, हम मन के इंद्रियों के दास बन जाए। कार जड़ पदार्थ है, पंखा जड़ पदार्थ, रॉकेट जड़ पदार्थ, हम चलाते हैं तो मन को रोक देंगे, और ये मन चेतन पदार्थ से जा रहा है तो कभी नहीं रोक सकते। जड़ पदार्थ, जिसमें ज्ञान रहता है वो चेतन पदार्थ है, तो जिसमें ज्ञान नहीं रहता वो। अच्छा आगे बढ़ो,
हम तीन पदार्थों का विज्ञान सुन पाए, एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और तीसरा भौतिक है। अब ध्यान, जब हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, आपने सुना होगा इस दर्शनकार ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए 8 कर्तव्य, 8 चीजें बताई। यम 1, नियम 2, आसन 3, प्राणायाम 4, प्रत्याहार 5, धारणा 6, ध्यान 7, समाधि। कितने हो गए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये जो मैं बैठा हूं, आसन के 2 विभाग बनाओ। एक व्यायाम की दृष्टि से जितने हम आसन करते हैं, उन आसनों के करने से शरीर स्वस्थ बलवान होता है, रोग दूर हो जाते हैं। उन आसनों को व्यायाम कहते हैं, उनको योग नहीं कहते। समझ में आया? फिर से सुनो, उनका नाम व्यायाम है, योग नहीं है। जिस आसन से हम ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं बिना हिले, उस आसन का नाम योगासन है। दोहराओ, जिस आसन पर बैठ के बिना हिले डुले ईश्वर का ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, उस आसन का नाम बैठ। इतनी तक सीमा बनाइए, ऐसे बैठ आसन लगा। और आसन लगा करके अपने शरीर में हम एक केंद्र बनाते हैं, मन को बाहर से हटा के वहां रोक दे। मस्तिष्क में भी बना सकते हैं, छाती में यहां भी बना सकते हैं, ये रुचि के ऊपर है। और वहां अपने मन को ठहरा करके फिर हम ओम का जप, गायत्री का जप करते हैं। पर याद रखना, ध्यान में जप में 3 कार्य होंगे। दोहराओ, ध्यान में, जप में, समाधि में भी 3 कार्य होंगे। एक तो मंत्र पाठ करना, एक उसका अर्थ का विचार करना, 2 ईश्वर समर्पित रहना। 3 काम। चुपचाप बैठने का नाम ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं। कौन कौन से कार्य होंगे? दोहराओ, मंत्र का पाठ करना, 1 उसके अर्थ का विचार करना, 2 और ईश्वर समर्पित रहना। ध्यान, हमारा और ईश्वर का कुछ संबंध है, याद रखिए। जो व्यक्ति अपने संबंधियों के संबंध को नहीं जानता, उल्टा व्यवहार करता, वो विफल हो जाता। क्या समझे? दोहराओ, जो व्यक्ति अपने संबंधियों के संबंधों को नहीं जानता, वह व्यक्ति विफल हो जाता। जिन चीजों के बीच में हम रहते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, आत्माएं और ईश्वर, इनके संबंधों को हम ठीक नहीं जानते तो हम विफल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बताता हूं। ईश्वर के और हमारे 5 संबंधों को याद रखिए अच्छी तरह से। ईश्वर का और हमारा पहला संबंध, बोलिए। ईश्वर का और हमारा, ईश्वर हमारी माता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर का और हमारा दूसरा संबंध, बोलिए, बोलते जाइए, याद हो जाएगा। ईश्वर का और हमारा दूसरा संबंध, ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर का और हमारा तीसरा संबंध, हम, ईश्वर हमारा आचार्य है, हम ईश्वर के शिष्य हैं। ईश्वर का और हमारा चौथा संबंध, ईश्वर हमारा उपास्य है, हम ईश्वर के उपासक हैं। ईश्वर का और हमारा 5वां संबंध, ईश्वर हमारा राजा है, हम ईश्वर की प्रजा। आप समझ रखिए, जो 5 संबंधों को ठीक ठीक जानता और ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करता है, ईश्वर उसको विज्ञान, विद्या, आनंद से परिपूर्ण कर दे। इसमें कोई संदेह नहीं, आप करके देखिए। और जो नहीं जानता, ईश्वर के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, वो महादुख सागर में डूब जाएगा। कोई शांति होने की बात नहीं। समय का ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया, ईश्वर से संबंध ये स्थापित करो, उसके साथ उचित व्यवहार करो, तो ईश्वर हमको ज्ञान विज्ञान देगा, समाधि लगवाएगा हमारी, और अपना स्वरूप दिखाएगा। परंतु आंखों से ईश्वर का स्वरूप नहीं दिखेगा, याद रखना।
इंद्रियों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार। चलो, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। आप एक दो बार कुछ हम अभ्यास करेंगे। ओम सच्चिदानंद है। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक और सत्य चित आनंद। 3 शब्दों से सच्चिदानंद बना। ईश्वर सर्वरक्षक है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। अब हम बोलेंगे ओम सच्चिदानंद। नाक से सांस लो। नाक से सांस अब समझेंगे आप, हमने पाठ किया, देखो गा के कर सकते हो आप, बिना गाए कर सकते हो आप, और मन में 3 प्रकार से कर सकते। ये हमने गा के किया। अब आप सुनेंगे, एक साधक साधिका बैठे और वो बिना गाए ओम सच्चिदानंद है पाठ किया। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक सत्यचित आनंद स्वरूप है। ओम सच्चिदानंद है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक सत्यचित आनंद स्वरूप है। ऐसे करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। गा के करो, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इनको छोड़ो, मन में करो। आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, घर में बैठ के आराम से मन से करो और सही। अब हम विराम की ओर चल रहे हैं, ईश्वर से संकेत मिला। अब ध्यान दो, गायत्री मंत्र से व्यसन करते हैं और फिर समय मिलेगा तो फिर इसको सीखो। ये भौतिक विज्ञान से बहुत गंभीर, बहुत सूक्ष्म है। बिना परिश्रम के, पुरुषार्थ के ऐसे विद्या नहीं आती। चलो हम विराम की ओर चले। आपने थोड़ा सा वेद का संदेश सुना। जागरूकता क्या है, जागरूकता कहाँ कहाँ होनी चाहिए। जो जागरूक है ईश्वर उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो जागरूक नहीं है वो अपना जीवन को सफल नहीं बना पाता। फिर आपको मैंने बताया, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक चीज है। खाम कहां जा रही। कई लोग कहते हैं जी है हुआ कुछ नहीं, ईश्वर को डर के लिए माना जाता है। ये 100% झूठ है। जैसे भूमि एक वस्तु है, जल एक वस्तु है, अग्नि एक वस्तु है, वायु एक वस्तु है, ईश्वर भी एक वस्तु है। हाँ, ये जड़ वस्तु है, ईश्वर बोल लो चेतन वस्तु है, ज्ञानवान है, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है और अनंत ऊर्जा उसमें सब है। अच्छा चलो, अब हम मोटे रूप में ईश्वर की भक्ति को बोलने का करें। अच्छा ये बताओ, आप जगे नहीं जगे? आज जग गए या नहीं जगे? बहुत सी बातें आई आपके सामने, सारी बातें तो उड़ाने में समय लगेगा। इंद्रियों के भोगों को भोगना, लक्ष्य बना के चलना सोए हुए व्यक्ति का काम है। बिल्कुल इंद्रियों से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो, शुभ कर्म करो, पर ईश्वर के आनंद की प्राप्ति को लक्ष्य बना के चलना जागरूकता है। अब सोना नहीं है। जागे गए अब सोना क्या रे, जागे गए अब सोना क्या रे। जो नर तन देवन को दुर्लभ, जो नर तन सो पाया फिरे रोना क्या रे, सो पाया फिरे रोना क्या रे। जागे गए सोना क्या रे। हीरा हाथ अमोल
मन मंदिर को नहीं किया निर्मल, मन मंदिर को नहीं किया निर्मल, बाहर का तन धोना क्या रे, बाहर का तन धोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, जब वैराग्य ज्ञान घिर आया, जब वैराग्य ज्ञान गिर आया, तब चांदी और सोना क्या रे, तब चांदी और सोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, दारा सुतन भुवन में घिर के, दारा सुतन भुवन में घिर के, भार सभी का धोना क्या रे, पूर्ति कर दो, भार सभी का धोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, ईश्वर से कर नेह बावरे, ईश्वर से कर नेह बावरे, इंद्रिय के वश होना क्या रे, इंद्रिय के वश होना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, ओम नाम का स्मरण कर ले, ओम नाम स्मरण करे, अंत समय में टोना क्या रे, अंत समय में टोना क्या रे, जाग जाग गए अब सोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, और याद रखिए हम जागे कब थे, जिस समय अंग्रेजों का राज्य था उस समय महर्षि दयानंद ने प्रतंत्र देखा भारत को और उद्घोष किया, विदेशी राजा चाहे माता पिता के तुल्य क्यों न हो, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता, वो हमारे जगाने वाले थे। और कवि ने क्या कहा, जो जगाने आए थे वे तो जगा कर चल दिए, जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए, भूत वेदों का खजाना था बता कर चल दिए, भूत वेदों का खजाना था बता कर चल दिए। इस भजन में कवि ने एक कड़ी और है, उसका आधा भाग मुझे याद है, आपको पता हो, चंद्रशेखर आजाद का उद्घोष, मैं आजाद हूं, बिल्कुल विदेशियों के अधीन नहीं रह सकता और मेरी मृत्यु विदेशियों के हाथ से नहीं होगी, मैं उनके हाथ से बिल्कुल नहीं मरूंगा। जिस समय विदेशी लोगों ने उनकी जो पुलिस थी उसको घेर लिया और जब गोलियां चलने लगी, चंद्रशेखर ने सोचा कि अब मैं जरूर मरूंगा और विदेशियों के हाथ से मरूंगा। वो घिरे हुए चंद्रशेखर ने अपने ही पिस्तौल से अपने गोली मारी। सुने,
कोई विष को पीकर चल दिए, कोई गोली खाकर चल दिए, कोई विष को पीकर चल दिए, कोई गोली खाकर चल दिए। जो जगाने आए